जितने पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि पीछे कतार में बैठे हुए हमारे सम्मानित सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनको सम्मान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज का वीडियो फिर से शुरू हो रहा है कॉलेज ग्राउंड में, जहां मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है। क्यों लोग देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आज हमारे अंबिकापुर में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ शासन अर्थात मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है। उसके साथ बहुत सारे मंत्रीगण भी आएंगे, विधायकगण भी आएंगे, सरगुजा संभाग के सभी लोग मंत्रीगण और जनता देख रहे हैं, सभी आए हुए हैं। तो मैं आज यहीं का वीडियो बनाने वाला हूं। और यहां पर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए यहाँ पर पूरे प्रशासन मुस्तैद खड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे गाड़ियाँ खड़ी है, पूरे जनता लोग का भीड़ बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे सरगुजा संभाग से आएंगे। और यही है इसका मेन दरवाज़ा, इसी से घुस के आगे घुसेंगे। भारत माता। और यही है वो रास्ता जहाँ पर भूमि पूजन होगा, इसी में से होके जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं। देशभक्तों की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की और ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटूट विश्वास स्वतंत्रता श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराकर बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आपातकाल के दौरान तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत जल्दी हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सिंहदेव जी हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे नृत्य दल भी अपने अपने टीम के साथ झूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे जिला के प्रभारी वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जयमाल जी पधारे हुए हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय अखिलेश बेनी जी पधारे
ओम बाणशरणकर भाभ्याम नमः तुझे परम्पराभ्याम नमः माता पितृगणकमलेभ्यो नमः ओम विष्णु देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपतये नमः सिद्धबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये अथ संकल्पः लक्षाणः सर्वचक्रथाः आधारशक्तये नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हृदमे पापं पूहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जमवाल जी, हम सब के मार्गदर्शक अजय जमाल जी, आदरणीय किरण सिंह जी, मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी की पावन नगरी में भारतीय जनता पार्टी की नवीन कार्यालय भूमि पूजन समारोह में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ सुशासन और स्वप्न निरंतर माननीय पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिनके नेतृत्व में हम निरंतर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ सुशासन का स्वप्न निरंतर प्रगति पर है, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह सिसोदिया जी से। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच आदरणीय किरण सिंह जी, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भारत सिसोदिया जी। रामकिशन सिंह जी के स्वागत के लिए महेंद्र रवि जी आए। विजयनाथ सिंह के स्वागत के लिए प्रेमानंद तिगा जी यहाँ जल्द से आए और उनका स्वागत करें। हरमिंदर टिन्नी जी का स्वागत के लिए अनिल निराला जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि पीछे कतार में बैठे हुए हमारे सम्मानित सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनको सम्मान करेंगे। क्रमशः प्रिया सिंह जी आप करिए सबको, नीरू जी, सुनीता जी, शुभांगी बिहारी जी, सबसे निवेदन है कि सम्मान करेंगे और स्वागत का यह क्रम श्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, आप लोग, मैं आप लोग स्वागत के लिए नहीं बुलाया था, आप लोग पिछड़ा के लिए हमारे जिला अध्यक्ष भाई भारत सिंह सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूं। भारत सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी के नवीन कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित है छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सरगुजा संभाग की शान आदरणीय विष्णुदेव साय जी। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें।
आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के हम सब के बीच में सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी हैं, अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास, हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय अखिलेश सोनी जी हैं, आदरणीय कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री राम गर्ग जी। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके ये भूमि हम सबको उपहार में दी है और हम सब लोगों ने इसका शुल्क भी दिया और शुल्क पटा करके रजिस्ट्री करके हम एक सर्व सुविधा युक्त कार्यालय बनाने जा रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में हमारे बड़े से बड़े परिवार को भी हम समाहित कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को और भी स्थान में जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सबसे आग्रह करते हुए कि आने वाले समय में हमारा कार्यालय यशस्वी हो और उसमें से कार्यकर्ताओं का अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सब लोग समय निकाल करके यहां पर कार्यालय में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री अजय जामवाल जी, जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक एक सड़क की स्वीकृति दी। कुछ का टेंडर हो गया, कुछ काम हो गए, कुछ काम चल रहे हैं। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी की सड़कों की स्वीकृति मिल गई। इसके अलावा विकास के अंबिकापुर में तमाम कार्यों की स्वीकृति मिली है, टेंडर हो गया है, काम चालू हो गए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं को आज के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोगों का जो कार्यालय बहुत छोटा था, अब हम लोग का जो कार्यालय बनेगा निश्चित रूप से सारी मीटिंग और सारे कार्यक्रम वहीं पर आयोजित होंगे, क्योंकि वक्ता ज्यादा है और हम लोगों को अपने मुखिया लोगों को सुनना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय ओपी चौधरी जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। कल आदरणीय के उपस्थिति में हम लोगों ने बजट का पूरा भाषण देखा। भारत माता की, भारत माता की। देखने वाला आदरणीय भाई साहब अजय जामवाल जी के आगमन हुए, जोरदार ताली के साथ आप अभिनंदन करो। और हमारे आने सबों के नाम में नहीं ले तो समय अभाव कारण सम्माननीय मंच, सम्माननीय देव दुर्लभ कार्यकर्ता साथी मन सब जन में प्रणाम करत हो, अभिनंदन करत हो। आज हमारा मुख्यमंत्री जी ला, हमारे अजय भाई साहब ला, हमारे किरण भैया ला हमला सुनना है, तो मैं केवल एक बात बोलते हुए अपन के बात समाप्त करियो। एक बहुत बड़े वर्कशॉप होत रही से दिल्ली में। वो वर्कशॉप का बरी कि भारत में विकसित कैसे बनाना है। मोदी जी के संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और हमारे मुख्यमंत्री जी के संकल्प है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। तो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बन ही कैसे, एक लिए सवाल पूछेगी। वो बड़े बड़े विद्वान मनाए रही हैं, कोई पूछेगी, कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री रही तो वित्तीय व्यवस्था ला सुधारना पड़ी, कोई एक बहुत बड़े शिक्षाविद रही, ओला पूछी कि शिक्षा मूल कारण रही, शिक्षा ला बढ़ावा देना है कि कोई टेक्नोलॉजी ला बढ़ावा देना है कि। बट एक आदमी है कि अगर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ चाहिए, अगर 2047 तक विकसित भारत चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक देश में अच्छा तरीका से राज करके विकसित भारत बना सकते है, विकसित छत्तीसगढ़ बना सकते है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि औसतन कोई भी कैबिनेट के मीटिंग नहीं जाए,
जोन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए या कोई महत्वपूर्ण काम के लिए जमीन के आवंटन नहीं होए। हर कैबिनेट में हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार भूमि के क्लियरेंस करते भाजपा के कार्यालय के लिए, भाजपा के कोई अच्छा काम के लिए। हमारा विकसित भारत बनाना है, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तेकर भारतीय जनता पार्टी के मजबूती बहुत जरूरी है। यही मैं आप मला आह्वान करत हूँ। देव दुर्लभ कार्यकर्ता मला जोन मन के देव तुल्य परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खड़े है, उमला मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करत हूँ। एक एक नारा लगाते हुए अपन के बात में समाप्त करत हूँ। मैं बोलियो जय भाजपा, तुमन बोलिए जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। जब मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इधर इस तरफ भी, मंच में बैठे हुए भी इस तरफ भी मैं घोष लगाऊंगा, दोनों हाथ खड़ा करके इतनी अंबिकापुर में आवाज निकलनी चाहिए कि रायपुर तक पहुंचनी चाहिए। करेंगे ना सब? काम है थोड़ी सी और। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद। भूमि पूजन के सुअवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय हमारे जनप्रिय नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, हमारे सर्वप्रिय नेता जगदलपुर के विधायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष देव सिंह जी, हमारे बहुत ही युवा और मेहनती ऐसे हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और इस जिला के प्रभारी श्रीमान ओपी चौधरी जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्रीमान राजेश अग्रवाल जी, मेरी बहन यहीं से इसी जिला की मंत्री, इस जिला से ही मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, यहाँ के हमारी बहन महापौर मंजूषा भगत जी, हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और जिला के अध्यक्ष श्रीमान भरत सिंह जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण भैया से आग्रह करूंगा कि आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय किरण भैया जी। एक बार आप सभी से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जो महत्वपूर्ण प्रचलित नारे हैं, जो हम सब अपने कार्यक्रम, सम्मेलन, अपने जितनी भी योजनाएं रहती है बैठक में उसके पहले लगाते हैं, उसमें सभी से मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठा के मेरा सहयोग प्रदान करें। आप लोगों से भी, आप सभी से दोनों हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं कि दोनों हाथ उठाइए और एक स्वर में लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे छत्तीसगढ़ महतारी की। के पूरे संभाग की दृष्टि से और अंबिकापुर में जिले की दृष्टि से आज नवीन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के भूमि पूजन का अवसर है और यह अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में और जिनके कर कमलों से आज ये भूमि पूजन संपन्न हुआ है, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के अत्यंत ही लोकप्रिय और पूरे छत्तीसगढ़ को विकास की तेज गति से अग्रसर करने की योजनाएं बनाने वाले
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर है। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, मेरा आग्रह है। अभी अभी मुझसे पूर्व जिनका मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे संगठन को लगातार एकदम जीवंत रखते हुए जिनका मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय भाई साहब अजय जामवाल जी हम सबके बीच में है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आपके में जिनके तरफ वित्त का संयोजन करने का कार्यभार है, वित्त मंत्री जी हम सबके बीच ओपी चौधरी जी हैं, उनका भी अभिनंदन करें। स्थानीय आपके विधायक और मंत्री राजेश अग्रवाल जी और हमारे महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारत सिंह की शुभेच्छा। ये कार्यालय शीघ्र बने, भव्य बने और इसे सब एक मंदिर की भांति अपना घर भी और अपना मंदिर भी समझकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य इसमें आकर रणनीति योजना बनाकर बैठ के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। इसी शुभेच्छा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अभिव्यक्तियों ने इस कार्यक्रम को और भी लोकोत्तर बना दिया है। अब मैं इन चंद कार्यकर्ताओं को समर्पित पंक्तियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री को यहां आमंत्रित करूंगा। एक बार थोड़ा मौन हो जाएंगे प्लीज। मैंने दूसरे कार्यकाल में कविता लिखी थी मोदी जी के कि सही होगी धूप जेठ की, भोगा होगा पूस के जाड़ों को। सही होगी धूप जेठ की, भोगा होगा पूस के जाड़ों को। नापी होगी कितनी पगडंडी, चढ़े होंगे विशाल पहाड़ों को। कोई रहा पेट से भूखा, किसी ने छोड़ दिया परिवारों को। और कठोर संकल्प ने ही खोला था राष्ट्र विजय के द्वारों को। और दृढ़ संकल्प से ही मिली सफलता। 284 स्थानों में भाजपा का निर्माण छिपा है। हे कर्मवीर तेरे बलिदानों में, हे कर्मवीर तेरे बलिदानों में। पूरी कविता का एक क्षण था मात्र। अब बहुत आदर के साथ मैं छत्तीसगढ़ शासन के हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आए और अपनी वाणी से हम सबको कृतज्ञ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माँ तारी की, छत्तीसगढ़ माँ तारी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां महामाया की भूमि अंबिकापुर में आज भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन विधिवत पूजा पाठ करके संपन्न किए हैं। और ऐसे अवसर पर हम लोग का सौभाग्य है कि मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, संगठन के शिल्पी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, क्षेत्र के विधायक और हमारे प्रदेश के मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी, सुनील गुप्ता जी, हमारे विधायकगण प्रबोध मीन जी, रामकुमार टोपो जी, अनुराग जी, विश्वविजय सिंह तोमर जी, हरपाल जी, मेजर अनिल सिंह जी, श्रीमती रजनी शंकर त्रिपाठी जी,
पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, करीब करीब सबको पहचानता हूं, जानता हूं। यहाँ की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी और हम लोगों के दाहिने मंच में विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ जन और आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पूरे जिले से पधारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी का मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज नया जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम हम लोग संपन्न किए हैं। विधिवत पूजा पाठ करा के पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस जिले का जो जिला कार्यालय था शहर के अंदर था, छोटा था, वहां पार्किंग की भी तकलीफ होती थी, लेकिन अब ये बड़ा जगह खुला में निश्चित रूप से यहाँ पर नया जिला कार्यालय बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी और बड़ा कार्यालय भी मिलेगा। और इसके लिए प्रदेश शासन से जो भी कैबिनेट में हम लोग मंजूरी देकर इसको पार्टी को उपलब्ध कराए हैं। भरत जी बता रहे थे कि कैसे कैसे किनके किनके घरों में पहले पार्टी का कार्यालय चलता था और आज बड़े कार्यालय की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। बंधुओं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 14 करोड़ से ज्यादा इस पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य के नाते हम सब लोगों को इसका गौरव होना चाहिए, जिसमें विचारधारा भी है, नीति भी है, नियत भी है और लोकतंत्र भी है। और इसमें कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपने परिश्रम, अपने निष्ठा के बदौलत बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। इसी पार्टी में ये व्यवस्था है। और आज आप कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत ही आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में है। भारत जी बता रहे थे कि 1984 में मात्र 2 सांसद होते थे हमारे देश में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखकर कांग्रेस के लोग चिढ़ाते थे। उस समय सरकार में है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और अधिकांश कामों को हम लोगों ने पूरा किया है। तो इन सब कामों को जनता तक पहुंचाना है, योजनाओं को पहुंचाना है। नई उद्योग नीति लाए हैं, उसकी सराहना पूरे देश विदेश में हो रही है। 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव 1 साल के अंदर मिला है। तो हमारे भाई बहनों को भी नई उद्योग नीति का लाभ पहुंचाना है। अभी कल ही केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है 2026-27 का। आप सब लोग भी सुने होंगे, बहुत अच्छा बजट है। इस देश को विकसित भारत के रूप में और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए कल का बजट प्रस्तुत हुआ है। दिनचर्या की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। हर जिला
का जो जिला कार्यालय है, जिला का अस्पताल है, उसको मजबूत किया जाएगा। आजकल कैंसर जैसी बीमारी आम हो गई है, उसकी दवाई सस्ती होगी और भी कई गंभीर बीमारियों की दवाई सस्ती होगी। ये सब आप सब लोग देखे हैं। कुल मिला के एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, युवा, मजदूर सबके हित में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। तो बजट की बातों को भी हम लोग को एक एक लोगों तक पहुंचाना है और लाभ बजट का दिलाना है। और हमारे छत्तीसगढ़ का भी बजट आने वाला है। 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू है और यहाँ पर आपके जिले के प्रभारी मंत्री हमारे प्रदेश के विद्वान वित्त मंत्री हैं। 2 साल तक किस तरह से इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है प्रदेश का, आप सबको मालूम है। इस बार का बजट भी छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा आएगा और हम सब लोग छत्तीसगढ़ को बहुत आगे विकास की दृष्टि से पहुंचाएंगे और इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग जरूरी होगा। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद था, आप सब लोग देख रहे हैं कि 2 साल में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और लगातार सफलता मिल रही है। डबल इंजन की सरकार, उसका भी लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प ले जो केरल प्रदेश से भी बड़ा है, जो 4 दशक तक नक्सलवाद के कारण विकास में छूटा रहा, अब वहां भी विकास की गंगा आपकी सरकार बहाने वाली है। तो कुल मिला के हम सभी लोगों को छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाना है और आप सभी कार्यकर्ता देवतुल्य हैं। आप सब लोगों के कारण पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। मतलब सेवा का माध्यम है। हम सब लोग तो 12 मास जनता के बीच में उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं। तो सब मिलकर हम लोगों को छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। आज नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन किए हैं। तो जो रिकॉर्ड सरगुजा संभाग का है, 14 में से 14 विधानसभा, रिकॉर्ड को आगे कायम रखना है कि नहीं? रखना है ना। तो सबको परिश्रम करना पड़ेगा। पार्टी की रीति नीति को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जहां जहां अब तक नहीं जीते हैं वहां विशेष ध्यान देकर पार्टी की रीति नीति को भी और सरकार की योजना को भी पहुंचाना पड़ेगा। तब जाके वहां हम लोग को सफलता मिलेगी। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान होगा कि जैसा 2047 तक विकसित भारत खड़ा करना है, तो ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। जैसा हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जी ने कहा है कि फिर से एक बार नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन संपन्न किए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको सम्मान करेंगे। ये आग्रह है और आज जैसे हम लोग कोई टेररिस्ट हैं यार, ऐसा करें। इसके बाद पायलट 3 गाड़ी जैमर हो गया। है